Hello student, I am Meenakshi from श्री गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास में सिविक्स का लेसन 1 स्टार्ट करेंगे। सिविक्स का लेसन 1 क्या है? ऑन इक्वालिटी। सबसे पहले देखो कि इक्वालिटी क्या है। इक्वालिटी का सीधा मीनिंग, हिंदी मीनिंग है समानता यानी बराबरी। इसका मतलब है कि हम सभी इंसान जो हैं बराबर हैं। इस वजह से हर इंसान को हक मिलना चाहिए कि वो सम्मानजनक ज़िंदगी जी सके। ये डेफिनेशन हुई इक्वालिटी की। इंडिया इज़ डेमोक्रेसी। इन द 6th क्लास 6th बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दीज इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशंस, द resolution of conflicts, and the equality and justice. Equality is the key feature of the democracy and influences all aspects of its functioning. In this chapter, you will read more about equality. What is this? What it is? Why it is important in a democracy? And whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at Kanta's story. इसमें क्या है, 6th क्लास की बुक में आपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एलिमेंट्स को देखा था। इसमें बताया गया था कि लोगों के पार्टिसिपेशन के बारे में, लोगों का जो किस तरह से डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन है, लोग किस तरह से अपने कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करते हैं, उनको इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में भी पढ़ा था आपने। इक्वालिटी डेमोक्रेसी के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स है। डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग को चलाने के लिए इक्वालिटी ज़रूरी है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इक्वालिटी, अगर सब इंसान बराबर कैसे हैं, ना तो उनकी शक्लें एक जैसी हैं, ना उनके रहन सहन एक जैसा है, ना उनके माइंड एक जैसे हैं, कोई इंटेलिजेंट है तो कोई वीक है, कोई ना उनकी लिविंग एक जैसी है, कोई अमीर है कोई गरीब है। तो आप ये सोचते होंगे कि ये इक्वालिटी किस तरह से है। क्योंकि लोगों की जातियाँ भी अलग अलग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, इस तरह से उनके धर्म भी वो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। तो आपको ये वही लगता होगा कि इक्वालिटी किस तरह से है। तो इस चैप्टर में हम स्टोरीज़ के थ्रू, इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, इनमें स्टोरीज़ के थ्रू हम पढ़ेंगे कि इक्वालिटी किस तरह से इक्वालिटी है। तो यहाँ पर आपको ये सामने एक पिक्चर दिखाई है ऊपर, ये किसकी पिक्चर है? ये एक पिक्चर जो है एक वोटिंग के लिए लाइन में खड़े हुए लोगों की पिक्चर है। वोट देने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। अब यहाँ देखो, उस लाइन में सभी इक्वल खड़े हैं। कोई टीचर है, कोई ट्रेडर है, कोई स्टूडेंट है, यहाँ डोमेस्टिक वर्कर यानी घर के काम करने वाली हैं। इस तरह से सभी लोग अलग अलग इनके प्रोफेशंस हैं, अलग अलग काम धंधे करते हैं, लेकिन वो एक ही लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए। तो यहाँ पर एक कांता जो डोमेस्टिक वर्कर है, काम वाली है, उसकी स्टोरी के थ्रू जो है लेसन में समझाया गया कि इक्वालिटी कैसे है। यहाँ पे मैं आपको ये स्टोरी लाइन टू लाइन रीड नहीं करूँगी, इसकी रीडिंग लाइन टू लाइन नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं आपको स्टोरी ही समझा दूँगी, तो आपने उसे समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एक कांता जो है एक डोमेस्टिक वर्कर है। वो अपनी फ्रेंड सुजाता के साथ खड़ी है लाइन में और उसे कह रही है कि देखो कितनी अच्छी बात है, हम सब एक ही लाइन में खड़े हैं वोट देने के लिए। मैं जिनके घर काम करती हूँ ना, जैन साहब, वो भी इसी लाइन में खड़े हैं। हम एक ही लाइन में खड़े होकर वोट देंगे। तो लेकिन मैं उसको वोट दूंगी जो ना जिसने हमारी एरिया में, हमारी चाल में जो पानी लाने की प्रॉमिस की है कि वो वाटर पाइप यहाँ पे लाएगा, मैं उसको वोट दूंगी। तो इतने में कांता की बारी आ जाती है, वो वोट देने चली जाती है। तो उसे अपनी बेटी को वोट देने चली जाती है। उसे अपनी बेटी का ना इलाज कराना है। उसे अपनी, यहाँ पर देखिए, उसे अपनी बेटी का इलाज कराना है। वो काफ़ी टाइम से बीमार रहती है। तो इस वजह से उसे काम करने के लिए अपने साहब के घर जाना पड़ता है, ताकि वो काम करेगी और उसे जो है वहाँ से पैसे लाएगी और बेटी का इलाज करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जा पाएगी। वो अपनी बेटी को कहती है कि ये लो गर्म पानी और तुम ये पानी ले लो, तुम्हें अच्छा लगेगा, और शाम को जब मैं काम से आ जाऊँगी तो पैसे ले आऊँगी और फिर मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँगी। वो निकलते हुए, घर से निकलते हुए सोचती है कि
चारों तरफ कितनी गंदगी है, इसी वजह से शायद मेरी बेटी ना बीमार रहती है, और वो उसी वजह से अक्सर वो बीमार रहती है, वो ये सोचती है। यहाँ पर कांता पोछा लगा रही है और उसकी मालकिन कहती है कि पोछा अच्छे से लगाओ, काम अच्छे से करो, कोनों में भी अच्छे से पोछा लगाओ। तो आगे देखो मालकिन क्या कहती है, कांता को पैसे देती है, एडवांस मनी देती है और उसे कहती है कि अब की बार तो तुम्हें मैं ये एडवांस मनी दे रही हूँ, नेक्स्ट टाइम इसे अपनी हैबिट मत बना लेना। तो शाम को क्या होता है, कांता अपनी बेटी को लेके हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी होती है। हॉस्पिटल की लाइन में खड़े खड़े वो सोचती है कि जैन साहब और मैडम जो है वोट देने के लिए तो हम लोग के साथ एक ही लाइन में हम लोग खड़े थे, लेकिन क्या हो कभी वो जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो क्या वो भी अपने बच्चों को लेकर ये हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में खड़े होते हैं? तो वो ये बात सोचती है। तो इस स्टोरी से आपने जो है बहुत सारी असमानताएं हैं। स्टोरी से पता लगता है कि वोट देने के लिए तो हम सब बराबर हैं, लेकिन मनी के रिगार्डिंग समाज में और चीज़ों में जो है बहुत सारी असमानताएं हैं, लोग बराबर नहीं हैं। तो इसमें आपने बताना है किन 3 तरीकों से कांता जो है बराबर नहीं है, उसको कौन सी इक्वालिटी नहीं है, किस तरह से वो इक्वल नहीं है।